राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। यहाँ हम भी ठीक हैं। मगर करवा चौथ के बाद अगले दिन सुबह क्या होता है, इतनी सुस्ती चढ़ी होती है कि कुछ काम करने का ही मन नहीं करता। तो बस किसी तरह सुबह उठ के कार्तिक नहाया, उसके बाद पूजा पाठ की और सबको खाना पीना खिलाया। बच्चे स्कूल चले गए तो उसके बाद थोड़ी देर आराम किया। आराम करके जब उठे ना, तो यहाँ देखो घर की हालत जैसे छोड़ो वैसे की वैसी ही पड़ी रहती है। और कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी फंक्शन हो, तो घर की हालत तो सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और ख़ासकर कपड़े तो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। हम लेडीज़ के कपड़े, ज्वेलरी, चूड़ी सब चारों तरफ फैली ही फैली रहती है। अब इनको समेटना शुरू करते हैं। तो आज का व्लॉग वैसे भी मैं शाम के टाइम कम से कम 4 साढ़े 4 बजे शूट करना शुरू किया था, क्योंकि उससे पहले शरीर में इतनी सुस्ती चढ़ी थी और वैसे भी थोड़ी सी बीपी और थायराइड की दिक्कत रहती है। तो थोड़ा शरीर तबीयत ना लो लो सी लग रही थी। तो थोड़ी देर आराम किया, दवा वगैरह खाई। तो उसके बाद जब थोड़ी सी एनर्जी आई तो हमने सोचा चलो अब समेटते हैं, क्योंकि हम नहीं समेटेंगे तो कौन समेटेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने चूड़ियों को एक डब्बे में भर के किनारे किया, क्योंकि नहीं तो ये चूड़ियाँ एक ही में रहेंगी और तो या तो ये टूटने का डर रहता है या तो ये बिखर जाती हैं इधर उधर। तो सबसे पहले हमने चूड़ियाँ समेटना शुरू किया। और हम लेडीज़ को ना काम समेटने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फैलाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। उसके बाद फिर मैंने चूड़ियाँ किनारे कर दी। फिर सोचा कि अब चलो कपड़े समेटना शुरू करते हैं। तो जो साड़ियाँ हमने धुल के रखी थी, ड्राई क्लीन नहीं करनी थी, मतलब डेली यूज़ लाइक होती हैं, जिनको हम घर में ही इजी वॉश कर सकते हैं, उनको हम यहीं धुल लेते हैं। और ये कपड़े हमने समेटना शुरू किया। और एक चीज़ का हमें स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम कपड़े समेटते हैं ना, तो हम ब्लाउज़ तो कहीं और रख देते हैं और साड़ी कहीं और। फिर जब हमें पहनना होता है तो हम ऐसी चीज़ें ढूंढते रहते हैं कि हमारा ब्लाउज़ कहाँ पड़ा हुआ, हमारा पेटीकोट कहाँ है, हमारी साड़ी कहाँ है। इसलिए सबसे इजी मेथड होता है कि ब्लाउज़ को साड़ी के अंदर ही रैप करके रख दिया जाए। तो उससे क्या होता है, जब हमें पहनना होगा ना, तो पेटीकोट तो फिर भी हमें मिल जाते हैं, क्योंकि हम पेटीकोट एक का एक पे चला भी लेते हैं कि थोड़ा सा मैचिंग होना चाहिए या कंट्रास्ट में जो हो रहा है थोड़ा शेड है तो वो चला लेते हैं। मगर क्या कि ब्लाउज़ को साड़ी के अंदर ही अगर रैप करके रखेंगे तो हमें उसकी फिर ढूंढने का झंझट नहीं होता है। तो इसलिए मेरी ये हैबिट है कि मैं अपनी साड़ियों में ही ब्लाउज़ को फोल्ड करके रख देती हूँ, जिससे जब पहनना होता है तो ब्लाउज़ हमें ईज़िली मिल जाते हैं। तो यही काम करते करते कम से कम मुझे 1 घंटा लग गया ये चीज़ें अंदर का ये कपड़े समेटने में। फिर बाहर आपको दिखाया था, बाहर वाले कमरे का भी सारा समेटने में 1 घंटा लग ही गया करीब करीब। तो ऐसा करते हुए, और जब इसमें थोड़ी सी बीच में थकावट होने लगी तो मैं बीच में रुक के और गई, पहले चाय पिया और इनको भी चाय दिया। और इधर बच्चे भी ट्यूशन वगैरह से आ गए थे। तो ये देखो इसकी मस्ती चालू रहती है। ये हमेशा सोचता रहता है कि मैं फुल एक्टिव मोड में रहता हूँ। देखो हरकतें देख रहे हैं आप इसकी तो हमेशा ही। और ये बेटा गेम खेलने के लिए तो ऐसे परेशान रहता है, और ऊपर से चेक कर रहा है कि आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो, मैं इतनी बदमाशी कर रहा हूँ और आप मेरी वीडियो बना रहे हो। और इधर बेटी अभी सो रही थी, क्योंकि उसका ट्यूशन थोड़ा लेट है, तो ट्यूशन जाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो लेट जाएगी। मगर ये तो आ भी गया था और उसके बाद ये अपना गेम भी खेल रहा था पैड पे। तो गेम खेलते खेलते ही इसको अलग अलग शैतानियाँ सूझती है, और इसको पढ़ाई के लिए बोलो तो पढ़ने के नाम पे तो सबसे दूर रहता है कि बस इसको गेम ही खेलना होता है। इसके फिर थोड़ी देर बाद हमने सोचा चलो अब थोड़ा सा खाना वाना बनाने के बाद फ्री हुए थे, तो अब चूड़ियाँ समेटने का टाइम आ गया था। जो हमारी फैली हुई थी सारी चूड़ियों को समेट के अच्छे से डब्बे वगैरह में पैक करके रख देते हैं, क्योंकि अगर दोबारा पहननी होगी तो या तो ये टूट जाएंगी या तो ये गंदी हो जाएंगी। तो इसलिए हमने सारी चूड़ियों को पहले अलग अलग ऑर्गेनाइज़ किया, उसके बाद डब्बे में पैक किया और उसके बाद इसे समेट के हमारा रख दिया। ये नीचे वाला जो कंपार्टमेंट दिख रहा है ना ड्रेसिंग टेबल का आपको, ये पूरा मेरा चूड़ियों से भरा हुआ है। और इसमें चूड़ी, अलग अलग तरह के कड़े, सब कुछ इसी में एक जगह मैं समेट के रखती हूँ, जिससे कि अगर पहनना हो तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है कि मेरी चूड़ियाँ कहाँ हैं। बस इसी में हम डब्बे में पैक कर करके सारी चूड़ियों को अलग अलग कलर वाइज, डिज़ाइन वाइज रख देते हैं। तो एक ही जगह रखने से हमें चीज़ें आसानी से मिल जाती है
और हमारे टाइम की भी बचत होती है। और ख़ासकर फेस्टिवल वगैरह के बाद जब हमारे फेस्टिवल तो हम बहुत अच्छे से मना लेते हैं, मगर उसके बाद जब हमारा काम फैल जाता है ना, तो वो तो बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। इसलिए हमें ये छोटी छोटी आदतें बनानी चाहिए कि हमें जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो तो उसके बाद हम चीज़ें समेट देते हैं। तो इससे क्या, अगली बार जब हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो इजीली मिल भी जाती हैं और सही से सही सलामत पड़ी भी होती है। ये नहीं कि यहाँ रख दो वहाँ रख दो, टूट जाती हैं, गायब हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। इसलिए ऐसे ही डब्बे में पैक करके और सही से सारी चूड़ियों को रख देते हैं। और उसके बाद फिर हम अपना आगे का प्रोसेस देखेंगे कि कुछ और काम करना है या थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि अब शाम हो गई थी, अब हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था, तो उनके लिए भी खाना वगैरह बनाना था। हमने चाय वाय तो बना के पी ली थी, अब खाना बनाने का टाइम हो गया था। उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, हस्बैंड को ऑफिस भेजा, फिर थोड़ी देर आराम किया, सबने खाना पीना खा लिया था। जब सारे काम समट गए तब बेटे को याद आया कि आज तो उसे स्कूल में दिवाली की दिया डेकोरेट करके लेके जानी है। रात के 11 बजे याद आता है कि दिवाली के दिया डेकोरेट करके लेके जानी है। तो मैंने भी फटाफट बस ये 2 दिया पड़ी हुई थी पुरानी, आजकल हम कार्तिक नहा रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है ये दिया पड़ी होती है, क्योंकि डेली जलानी होती है, दिया पुरानी हो जाती है। बस उसी दिया को गोल्डन कलर से कलर किया और ये पुरानी लेस पड़ी हुई थी, देखो छोटा सा कट पीस ही है, उसी से दोनों दिया को अच्छे से डेकोरेट किया और थोड़े से शीशे वगैरह लगा दिए। और जो ये एक में मैंने लगा दिया मल्टी कलर का और एक में लगा दिया है रेड कलर का, दोनों कलर से लगा के और इस दिया को डेकोरेट कर दिया। उसके बाद हमने इसे थोड़ा सा और भी सुंदर सा लुक देने के लिए इसके अंदर एक हम कांच चिपका देंगे छोटा सा। अगर आपके पास कुछ और भी है तो आप उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं या प्लेन कलर से भी डेकोरेट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरी दोनों दिया में लेस लग के तैयार हो गई है। अब इसके बीच वाले हिस्से को भी थोड़ा सा हम डेकोरेट कर देते हैं। तो पहले साइड में ऊपर ऊपर एक मोती लगा देते हैं चारों तरफ एक करके, और आप इसमें ना स्टोन वगैरह भी चिपका सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो, मेरे व्लॉग्स वगैरह पसंद आते हो, मेरी लाइफ स्टाइल पसंद आती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। तो और मेरी वीडियो को फुल एंड तक देखा कीजिए, पूरा वॉच किया कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो बातों ही बातों में ही हमारे दिए के ऊपरी हिस्से में मोती लग के तैयार हो गए थे। अब इसके हमें बीच वाले हिस्से में एक शीशा लगाना है, जो कि छोटे सा ही लगाऊंगी मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उसके बाद नहीं तो वो बेकार सा लगेगा। तो ये बीच में ग्लू लगा के हमने एक शीशा रख दिया। अभी भी थोड़ा खाली सा लग रहा था, तो इसके बीच में हम अपने एक्रेलिक वाले कलर होते हैं ना, उससे इसके बीच में भी थोड़ी सी डिज़ाइन बना देते हैं, जिससे ये और भी डेकोरेटिव और अट्रैक्टिव लगेगा। और ऐसे डिज़ाइन वगैरह बना के हम अपने दियों को घर पे रख सकते हैं और दिवाली में अपने घर को सजा सकते हैं। ये हैंडमेड दिए बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। इससे हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, मंदिर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे DIY और क्राफ्ट आइडियाज़ हमें हमेशा करते रहने चाहिए, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही ईज़िली और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो बताया ज़रूर किया कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और कभी कभी तो हमें ऐसी लो फील होता है ना कि हमारा मन करता है हमें कुछ नहीं करना है और बस सोए पड़े रहना है, मगर जब हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, आप लोगों के कमेंट आते हैं या आपके लाइक्स आते हैं, तब हमें मोटिवेशन आती है कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा बना रहे हैं, कि लोगों को पसंद आ रहा है। तो ये हमारा सुंदर सा देखिए दिया होल्डर बनके तैयार हो गया। दिया हमारा बहुत अच्छे से डेकोरेट हो गया और ये होल्डर की वीडियो मैंने पहले डाल रखी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरे दिया की वीडियो और दिया होल्डर की वीडियो कैसी लगी। और
देखिए कितनी सुंदर सी, और बेटे ने बोला मम्मा आप तो बहुत अच्छी हो, आपने बहुत अच्छा बना दिया। तो ये हमारी सुंदर सी दिया होल्डर बनके तैयार हो चुकी है, और इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। तो देखिए हमारा कितना अच्छा बन गया था। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।